ट्रेंट बोल्ट ने न्यूजीलैंड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इस साल नहीं लिया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना लेने का मतलब ये होता है कि आप टीम में सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई भी बोर्ड उन्हीं प्लेयर्स को इंटरनेशनल टीम में सेलेक्ट करता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं जो कि उनसे सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। तो ट्रेंट बोल्ट का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना लेना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के बेस्ट क्रिकेटर्स में आते हैं और उन 4-5 प्लेयर्स में होते हैं जो कि सर्टेन होते हैं उनकी टीम में सेलेक्ट होना, उनके वो बेस्ट प्लेयर्स में से एक हैं। तो हो सकता है कि जो 2 महीने बाद वर्ल्ड कप होने वाला है वो उसमें टीम में उनकी ना हो। तो ट्रेंट बोल्ट सबसे बड़े क्रिकेटर हैं, आप बोल सकते हैं हाई प्रोफाइल क्रिकेटर हैं, जिन्होंने कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर दिया है। मतलब किसी भी हम क्रिकेटिंग नेशन की बात करें उनमें अभी तक, जैसे बेन स्टोक्स ने ओडीआई से रिटायरमेंट लिया, या क्विंटन डी कॉक ने कुछ टाइम पहले टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था। उससे पहले एबी डिविलियर्स सबसे बड़े हाई प्रोफाइल क्रिकेटर थे जिन्होंने कि पूरी तरह से क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। तब भी ये बातें उठी थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, कि उन्होंने टाइम से पहले ले लिया। तो आखिर ट्रेंट बोल्ट ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने रीज़न ये दिया कि मुझे मेरी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। लेकिन अगर आप देखो कि ऑब्वियसली उन्होंने 10-12 साल से वो लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, इंटरनेशनल टूर्स होते हैं, आईपीएल भी होता है, और फिर उन्होंने लिया। लेकिन वो अगर हम देखें तो वो अपने शायद एक तरह से अपने करियर को भी जियोपार्डाइज कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके टीम में सेलेक्ट होने के चांसेस कम हैं। तो अगर आप देखोगे कुछ साल पहले तक ऐसा किसी क्रिकेटर के लिए कर पाना बहुत मुश्किल था, कि वो सिर्फ इस वजह से कि उसे मेरी फैमिली को ज़्यादा टाइम देना है वो क्रिकेट का कॉन्ट्रैक्ट ना ले अपने बोर्ड का, क्योंकि तब उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे कि वो कहाँ क्या करेगा वो, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन की जो प्लेइंग करियर है वो लिमिटेड होता है। बाय द टाइम यू टर्न 35-36 तो आपको ज़्यादा टीम्स नहीं लेती हैं। लेकिन अब वो बात नहीं है, क्योंकि अब फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, अलग अलग लीग्स हैं। तो एक प्लेयर जब भी इस तरह का कोई डिसीजन ले रहा है तो वो एक कैलकुलेटेड डिसीजन होता है, वो अपने फ्यूचर को भी ध्यान में रख रहा होता है। और अब हम देखेंगे कि लोग यही बात कर रहे हैं कि अब ऐसा और ज़्यादा होगा। ट्रेंट बोल्ट ने शायद बाकी क्रिकेटर्स को एक जो होता है ना कि बस किसी एक को वो रास्ता दिखाना होता है, तो अब वो शायद उन्होंने कर दिया है कि पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट ना लेने का। तो क्या इंडिया के क्रिकेटर्स भी ऐसा करेंगे? उसके चांसेस अभी बहुत कम है, लेकिन हम देखेंगे कि बाकी बोर्ड्स के क्रिकेटर्स, बाकी कंट्रीज़ के क्रिकेटर्स ऐसा अब और ज़्यादा करेंगे। काफ़ी अर्ली रिटायरमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो क्या इसके पीछे सिर्फ आईपीएल है? जैसा कि लोग हमेशा जो भी बोलते हैं क्रिकेट में जो भी कुछ गलत हो रहा है उसके पीछे या तो आईपीएल है या बीसीसीआई है। लेकिन आप देखो कि कुछ टाइम बाद बीसीसीआई को भी अब इस चीज़ का नुकसान उठाने पड़ने वाला है। और वो ऐसा क्यों? क्योंकि जो आईपीएल का हम बोलते थे कि आईपीएल का इफेक्ट ये होगा कि वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट को ख़त्म करेगा या इंटरनेशनल क्रिकेट को उसकी वजह से नुकसान होगा, अब उतना नहीं रहने वाला। अब हर कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अब इसके साथ में और नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। वो क्या हुए हैं कि आईपीएल ने क्रिकेट को पैसा दिखाया है, उसने दिखाया कि क्रिकेट में कितना पोटेंशियल है, कितना पैसा है। और उसी वजह से आईपीएल के बाद बाकी कंट्रीज़ में भी नई नई लीग्स आने लगी हैं। पाकिस्तान की लीग है, श्रीलंका की लीग है, बांग्लादेश की लीग है, ऑस्ट्रेलिया का बिग बैश लीग है, उधर साउथ अफ्रीका में इस साल नई लीग शुरू होने वाली है, यूएई में नई लीग शुरू हो रही है। और यूएई तो अपनी एक टीम में, उस टीम में एक लीग में आप 9 फॉरेन प्लेयर्स को ले सकते हो। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप 9 फॉरेन प्लेयर्स को ले सकते हो, सिर्फ 2 ही यूएई के जो लोकल प्लेयर्स है वो होंगे। तो आप देखोगे कि 7-8 कंट्रीज़ में अब लीग्स हो रही हैं। तो जब इतनी ज़्यादा लीग्स होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि एक साथ लीग्स क्लैश करें, इसके चांसेस कम हैं। उसके चांसेस कम क्यों हैं? क्योंकि अब आईपीएल के ओनर्स ने ही अलग अलग लीग्स में टीम्स एक्वायर कर ली हैं। जैसे आप देखोगे कि यूएई की जो लीग है उसकी सारी टीम्स आईपीएल के ओनर्स की हैं। साउथ अफ्रीका की जो लीग है उसमें सारी की सारी टीम्स आईपीएल के ओनर्स ने ली हैं। मतलब एमआई केप टाउन करके एक टीम है साउथ अफ्रीका की लीग में, एमआई दुबई, मतलब दुबई की जो टीम है वो भी एमआई की टीम है। तो मुंबई इंडियंस के पास इस समय 3 लीग्स में टीम है, आईपीएल में है, साउथ अफ्रीका में है, यूएई में है। नाइट राइडर्स को अगर आप देखेंगे तो उनकी कैरेबियन प्रीमियर लीग में टीम है, राजस्थान रॉयल्स की अलग अलग लीग्स में टीम है। तो इसका क्या मतलब होने वाला है? इसका मतलब ये है कि ये फ्रेंचाइज, जब सेम फ्रेंचाइज अलग अलग लीग्स में पैसा लगाएगा तो वो चाहेगा कि हर लीग प्रॉफिटेबल हो। हर लीग प्रॉफिटेबल कैसे होगी? कि टॉप क्रिकेटर्स हर लीग में खेल पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें, उसका कंपेटिटिवनेस ज़्यादा हो। बीबीएल अभी प्रॉफिट नहीं बना रहा था, साउथ अफ्रीका की लीग ने प्रॉफिट नहीं बनाया, लंका की लीग ने प्रॉफिट नहीं बनाया। लेकिन अगर वो लोग वापस से ऑप्शंस करवाएंगे अपनी लीग्स का तो आप देखेंगे कि आईपीएल के ओनर्स ही और ज़्यादा टीम्स को एक्वायर करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो ओनर्स हैं उनकी पावर और ज़्यादा बढ़ेगी, उनके पास और ज़्यादा पैसे होंगे प्लेयर्स को देने के लिए, और
जब प्लेयर्स को वो पैकेज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर करेंगे। फॉर एग्जांपल राजस्थान रॉयल्स का कैप्टन है संजू सैमसन, तो राजस्थान अब संजू सैमसन को पैकेज कॉन्ट्रैक्ट देगा कि आप हमारी जितनी भी लीग्स में टीम है अब सबके साथ खेलेंगे। तो वो प्लेयर के लिए मना कर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो एक लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसको लगता होगा कि आईपीएल में जितना पैसा मिल रहा है उसका डबल मिल रहा है अगर वो बाकी लीग्स में भी खेलेगा। लेकिन वो बाकी लीग्स में फिर कैसे खेलेगा? कोई भी प्लेयर है, वो सिर्फ इंडिया का प्लेयर नहीं, कोई भी वर्ल्ड में, जब उसे अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को कम करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जब किसी प्लेयर को दिखेगा कि मेरे पास एक लिमिटेड लाइफ स्पैन है, एक प्रोफेशनल करियर का स्पैन है, तो मैं उसमें मैक्सिमाइज करूँ अपनी अपॉर्चुनिटीज़, मैं कम स्ट्रेस वाला क्रिकेट खेलूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट में स्ट्रेस ज़्यादा है, प्लेयर अगर परफॉर्म कम करता है तो उसकी स्क्रूटनी ज़्यादा होती है, उसका क्रिटिसिज्म ज़्यादा होता है और आपको स्टैंडर्ड्स भी बहुत ज़्यादा मेंटेन करने होते हैं। वहीं अगर आप लीग्स में देखेंगे तो स्टैंडर्ड कंपैरेटिवली लोअर है और आपकी स्क्रूटनी उतनी नहीं हो रही, क्रिटिसिज्म उतना नहीं हो रहा। जैसे कि हसन अली ने जो कैच ड्रॉप किया था वर्ल्ड कप में मैथ्यू वेड का, उसके बाद से वो अभी तक उभर ही नहीं पाया। उसने स्टेटमेंट्स भी दिए कि मुझे लोग इतनी हेट देते हैं, ये सब करते हैं, मैं वो उसका फॉर्म वापस आया ही नहीं। या इंडिया में हम देखते हैं जब भी हम कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो कुछ साल पहले तक होता था कि प्लेयर्स के घर पे शीशे तोड़े जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं। तो प्लेयर्स के लिए मेंटल वेलबींग, उनकी फिजिकल वेलबींग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी इंडिया में ये चीज़ होने में काफ़ी टाइम है, लेकिन अब बाकी कंट्रीज़ में हम देखेंगे कि इंटरनेशनल रिटायरमेंट्स बहुत जल्दी होंगे। अगर हम रिटायरमेंट्स को एक तरफ रख दें तो वैसे भी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अब कैलेंडर में टाइम बहुत कम बचेगा, क्योंकि जब एक ही टीम अलग अलग लीग्स में टीम्स को एक्वायर करेगी, एक ही फ्रेंचाइज जब अलग अलग टीम्स को एक्वायर करेगी, तो वो कभी नहीं चाहेगी कि लीग्स का टाइम टेबल क्लैश करे, क्योंकि प्लेयर्स वही हैं। अगर वो चाहती हैं कि हर जो टॉप प्लेयर्स है वो हर लीग में खेलें, तो लीग्स में उनको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। और जब आप कोई भी लीग कम से कम 20-25 दिन की तो होगी ही, यानी कि आप एक महीने में एक लीग जब आप कर रहे हो और इस समय कैलेंडर में 7 लीग्स हैं, 7 या 8 लीग्स हैं, तो फिर आप हर महीने अलग अलग लीग करोगे। जब आप हर महीने अलग अलग लीग करोगे तो आपके पास इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए टाइम कम बचेगा। तो अब ये देखना होगा हमें कि T20s, बायलैटरल T20s, T20Is और ODIs अब बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट अब सिर्फ वर्ल्ड क्रिकेट तक लिमिटेड रहने वाला, वर्ल्ड कप तक लिमिटेड होने वाला है, एटलीस्ट ODIs में और T20Is में। और टेस्ट चैंपियनशिप जो हर 2 साल की साइकिल पर रखी गई है, अब टेस्ट में भी हम देखेंगे एशेज जो 5 टेस्ट की होती है शायद बहुत जल्दी, अभी वैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज 5 जो 4 टेस्ट मैच की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती थी, वो अब इस साल से 5 टेस्ट की होने वाली है। लेकिन ये अभी के लिए, अगले 5 साल का कैलेंडर आया 2023 से 27, आप देखना कि वो नेक्स्ट कैलेंडर में वो इससे कम होगा, क्योंकि अगर उससे कम नहीं होगा तो 2 महीने तक एशेज चले या इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चले, ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला। क्योंकि प्लेयर्स को जब दिखेगा कि मैं 5 टेस्ट की बजाय उसमें मैं 2 लीग्स खेलकर मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूं, मुझे मेहनत भी कम करनी होगी, तो प्लेयर्स जाएंगे। ये सुनने में बहुत अजीब लग सकता है हम जैसे लोगों को, जहां पर कि हम लोग इस तरह से बड़े हुए हैं कि हम क्रिकेट को एक पेट्रियाटिक थिंग का दर्जा देते हैं उस मैच को, कि अगर हम हार गए तो ये हमारी इज्जत का सवाल है, उससे हमारी इज्जत कम होती है। बाकी जगह पर ऐसे नहीं है, उसको प्रोफेशनलिज्म की तरह देखते हैं कि आप जिस भी टीम के लिए खेल रहे हो, आपके वर्क एथिक्स, आपके प्रोफेशनल एथिक्स पूरे होने चाहिए, आपको अपना ऑनेस्टली सब कुछ देना है, चाहे कि वो क्लब की टीम के लिए खेल रहे हो, चाहे कंट्री या फ्रेंचाइज की टीम के लिए, वो फ्रेंचाइजी ओनर सबसे डिमांड भी वही करते हैं। तो इंडिया में ये चीज़ अभी नहीं है। BCCI अपने प्लेयर्स को NOC नहीं देता बाकी लीग्स में खेलने के लिए, क्योंकि अगर कोई प्लेयर किसी और लीग में खेलना चाहता है तो फिर उसे BCCI से कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना पड़ेगा, जो भी ट्रेंट बोल्ट के साथ हुआ। लेकिन अब देखना आने वाले कुछ सालों में ये चीज़ कॉमन होने वाली होगी। क्रिकेटर्स जो अपनी पीक पर होंगे और जिन्हें लगता है कि मुझे टीम में जगह नहीं मिल पा रही है, जैसे एग्जाम्पल में अगर दूँ, ये एक संजू सैमसन है या पृथ्वी शॉ है, जब उसे लगेगा कि मुझे टीम में जगह नहीं मिल रही है और मैं फ्रेंचाइज में मैं हॉट प्रॉपर्टी हूँ, मुझे कोई इतने ज़्यादा पैसे दे रहा है, तो मैं क्यों अपने आप को लिमिट करूँ सिर्फ IPL तक के लिए? मैं क्यों ना कैरेबियन प्रीमियर लीग में जाके खेलूँ, जहाँ मुझे कम क्रिकेट खेलकर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? अभी ये चीज़ सोचने में अजीब लग रही है। ये विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह के साथ नहीं होगी, लेकिन जो आज से 5-10 साल बाद जो क्रिकेटर्स आएंगे वो होगी। जब उन्हें दिखेगा कि टेस्ट क्रिकेट होती ही कम है, तो फिर फर्स्ट क्लास को इंपॉर्टेंस मिलना वैसे भी कम हो जाएगा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, डोमेस्टिक क्रिकेट को, रणजी ट्रॉफी को। जो यंग बडिंग टैलेंट्स होंगे उन्हें दिखेगा कि मैं 2 महीने तक रणजी क्रिकेट खेलूं, फिर उसके बाद दिलीप ट्रॉफी खेलूं और फिर मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूं। जैसे चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे जैसे लोग अब कम होते जाएंगे, अजहर अली जैसे लोग पाकिस्तान में कम होते जाएंगे। अब जो टाइम आने वाला है वो डेवाल ब्रेविस, टिम डेविड जैसे क्रिकेटर्स का आने वाला है, जो कि
हर साल अलग अलग लीग्स में खेलेंगे, अपने मैक्सिमाइज करेंगे और पॉपुलैरिटी भी उनकी ज़्यादा होगी। मेरे जैसे लोग जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट को देखते हुए बड़े हुए हैं, जिन्हें कि T20 क्रिकेट उतना अच्छा नहीं लगता, जो IPL को फॉलो नहीं करते, लेकिन अब सच्चाई यही है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट अब पूरी तरह से क्रिकेट लैंडस्केप को डोमिनेट करने वाला है। इंटरनेशनल क्रिकेट अब बहुत कम होता जाएगा अगले 5 साल। हमें वो चीज़ अपने लाइफ स्पैन में ही देखने को मिल जाएगी कि इंटरनेशनल क्रिकेट सिर्फ वर्ल्ड कप्स में हुआ करेगा या एग्जीबिशन मैचेस हुआ करेंगे, टेस्ट मैचेस क्या, जो सिर्फ 4-5 जो टॉप नेशंस हैं, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, इस तरह की टीम्स टेस्ट क्रिकेट हो सकता है अगले कुछ सालों के बाद ना खेल रही है। वो पूरी तरह से वहाँ पर जितने भी फ्रेंचाइज हैं वो अपने स्काउट्स बिठाकर रखेंगे कि आप यहाँ पर लोकल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाओ, जिससे कि हम अपने फ्रेंचाइज के लिए प्लेयर्स निकाल सकें जो कि अलग अलग लीग्स में हमारे लिए खेलेंगे। तो ये अब IPL का जो इफेक्ट है वो असल में अब देखने को मिलेगा, क्योंकि IPL ने अब क्रिकेट को पैसा दिखा दिया, उसने लोगों को दिखा दिया कि क्रिकेट में पैसा कितना है। इसीलिए फ्रेंचाइज पावरफुल होती जा रही हैं और जो BCCI का से है क्रिकेट में, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो अब कम होगा। ICC जो पहले ही बहुत कम जिसके पास पावर थी, उसकी पावर अब और ज़्यादा कम होती जाएगी। तो अब देखना है कि अगले कुछ सालों में क्रिकेट किस तरफ जाता है।